नवविवाहिता कनक अपने पति सुबीर के साथ ससुराल की देहरी पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। चावल से भरे हुए कलश को पांव से गिरा उसने अंदर प्रवेश किया। उसकी सासू मां रमा देवी पूरे विधि विधान के साथ उसे अंदर ले गई। विधि विधानों के दौरान उनके सामने उनके द्वारा किए जा रहे निर्देशों के ढंग से ही कनक समझ गई थी कि उसकी सासू मां काफी दबंग किस्म की महिला हैं। वह एक ममतामयी माकम और शासन को हाथ में रखने वाली सासू मां अधिक नजर आ रही थी। रात को सुबीर ने भी उसे यही समझाया कि वह मां के कहे पर चले और मां को नाराज ना करे। मां हमेशा से ही अपने मन की करती आई हैं और आगे भी यही होगा। कनक को थोड़ा अजीब लगा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ सर हिलाकर रह गई। धीरे धीरे सारे रीति रिवाजों को एक हफ्ता बीत गया था, मगर कनक पिछले कई दिनों से देख रही थी कि आंगन की तरफ एक और कमरा है जिसमें सिर्फ काम वाली बाई कांताबाई जाती थी और थाल में खाना भी ले जाती थी और कोई भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता था। उसने एक बार ननद मंजुला से पूछने की कोशिश की, तभी सास का कड़कड़ाता हुआ स्वर सुनाई दिया, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा छानबीन करने की, अपना काम करो। सहम कर चुप हो गई थी कनक। अब धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। अब घर में सिर्फ सास ससुर, ननद मंजुला, पति सुबीर और वह रह गए थे। एक दिन दोपहर को जब सभी अपने कमरों में आराम कर रहे थे, पति सुबीर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह दबे पांव आंगन के उस पार उस कमरे तक जा पहुंची। वहां जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बहुत ही दुर्बल कर्कशा वृद्ध महिला बिस्तर पर पड़ी थी। बगल में ही तिपाई पर खाना का थाल रखा था। खाना क्या था? पतला सा चावल का पानी था। उस महिला के पूरे शरीर पर बिस्तर के परे रहने से छाले उभर आए थे। सुबीर सावधानी पूर्वक उनके छालों पर मरहम लगाने का प्रयास कर रहा था। व्यथित स्वर से कनक ने पूछा, सुबीर कौन है यह और इस हालत में क्यों है? सुबीर कुछ क्षण मौन रहा, फिर दबे स्वर में कहा, ये दादी है मेरी। कनक स्तंभित रह गई। फिर यह इस अवस्था में क्यों है और इधर अलग अलग इस कमरे में क्यों पड़ी हैं? क्योंकि दादी ने अभी तक गांव के खेतों वाली जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अच्छा ही हुआ नहीं किए, अगर उन्होंने कर दिए होते तो माँ तो उन्हें घर से बाहर ही निकाल देती। सुबीर ने झिझकते हुए कहा, तो तुम सब यह देख सुनकर भी चुप क्यों हो? कुछ करते क्यों नहीं? क्यों तुम्हें अच्छा लगता है दादी को इस हाल में होना? कनक का मन द्रवित हो गया। पिता ने उन्हें एक बार समझाने का प्रयास किया था, पर मां ने आग बबूला होते हुए अपनी नाड़ी तक काट लेने की धमकी दे डाली। विवश हो गए थे हम सब। बहुत बुरा लगता है दादी को इस हाल में देख के। सुधीर का गला रुंधाया। एक बार प्रयास तो करके देखो सब कुछ बदलने का। माँ कुछ नहीं करेंगी। ऐसे लोग अंदर से डरपोक होते। वह भय दिखा रही है ताकि सब उनकी बात मान जाए। अन्याय का विरोध करना सीखो सुधीर। मैं दादी को अभी और इसी वक्त कमरे से बाहर ले जाऊंगी। तुम बाहर जाओ, मैं दादी का शरीर पोंछकर और कपड़े बदलकर उन्हें बाहर लाती हूँ। रमा देवी आराम करने के बाद उठी तो बैठक में हंसने बोलने की आवाज सुनकर उस तरफ आ गई। वहां साफ सुथरे कपड़ों में दादी को बैठी देखकर ही उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह चीखते हुए बोली, किसकी इतनी हिम्मत हुई इन्हें यहाँ लाने की? कनक ने शांत स्वर में कहा, इन्हें यहाँ मैं लेकर आई हूँ मम्मी जी, किसी से पूछकर और किसकी अनुमति से? रमा देवी दहाड़ी, मम्मी जी मैं इस घर की बहू हूँ आपकी तरह, और इस घर पर जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा भी है। मैं यह सब बातें आपसे नहीं करना चाहती थी, पर इस घर में जो कुछ भी अन्याय हो रहा था दादी के साथ, वह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब दादी मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में रहेंगी और पूरे अधिकार और सम्मान के साथ रहेंगी। इनका तिरस्कार और अब मैं नहीं सहूंगी, वरना बर्दाश्त करूंगी।
वह घर की असली मालकिन है और वहीं रहेंगी। अब आप मुझे इतना विवश ना करें कि मुझे कानून का सहारा लेना पड़े। शायद बात अब आपकी समझ में आ चुकी होगी। मम्मी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और जीवन पर्यंत करती रहूंगी। आपके प्रति सारे कर्तव्यों का पालन करूंगी और आपसे भी यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप भी अपने कर्तव्य दादी माँ के प्रति निभाएं। रमा देवी ने मुड़कर प्रदीप और सुबीर की तरफ देखा तो वे उनसे दृष्टि मिलाए दृढ़ खड़े दिखाई दिए। रमा देवी आवाक खड़ी तख्ता पलट को देखती रह गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।